अच्छा जनाब, हमें क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि किकड़ा की जानिब से हमें गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं और किकड़ा बहुत अरसे से पाकिस्तान में ज़बरदस्त इस सिलसिले में काम कर रहा है कि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनके फ्री डायलिसिस होते हैं और जो भी जहाँ से भी आए और अगर वो किकड़ा के इंस्टीट्यूट में जाए उनसे रब्ता करे तो फ़ौरन से उसकी सुनवाई होती है, फ़ौरन से उनके मसले का हल होता है। और यहाँ पे बहुत से पेशेंट्स जो हमारे पास आते रहे जिनको हम आपके सामने छोटी सी नेकी में पेश करते रहे, वो भी मोस्टली किकड़ा के पास जाया करते हैं और फ्री इलाज करवाते हैं। तो मैं बहुत कदर करता हूँ नाज़रीन गिरामी, बहुत वैल्यू है ऐसे लोगों की जो कि हमारे यहाँ पे इदारे ऐसे बनाते हैं जो कि बहुत ये ज़बरदस्त इदारे हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ छोटी सी नेकी में भी हम किकड़ा के क्योंकि इंस्टीट्यूट की आज बात करेंगे और छोटी सी नेकी में कौन हमारे साथ मौजूद हैं, प्यारे से बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मौजूद हैं। छोटी सी नेकी के सेगमेंट में हम अपने किकड़ा के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएं, बात करें, लेकिन पहले हम एक पैकेज भी देखना चाहेंगे कि यहाँ पे जो खातून मौजूद हैं उनकी क्या मजबूरी है। दिखाइए जी। मेरा नाम मोहम्मद सहरिश है और मैं बटायाबाद में रहती हूँ। हमारी माली हालत ख़राब है और बहुत तकलीफ से गुजरे। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि कोई हमारी हेल्प करे कि हम अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। और मेरी वगैरह पे जो अखराजात होते हैं, मेरे हस्बैंड ड्राइवर की नौकरी करते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है और उसके अखराजात हैं। हर हफ्ते में 2 बार रक्शे में आना जाना, वो किराया अलग लगता है, वो परेशानी अलग है। मतलब ज़िंदगी थोड़ी मुश्किलात से गुजर रही है। मेरी 7 साल से हो रही है। उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल लाइफ गुजारती थी, घर के काम काज सब कुछ करती थी। लेकिन अब जब से बीमारी हो, ज़ाहिर सी बात है, कोई ना कोई किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। इस वजह से ये परेशानी भी है क्योंकि 3 बच्चों को संभालना और घर को संभालना इतना आसान नहीं होता। उसके अलावा फिर हफ्ते में 2 बार मेरी डायलिसिस होती है, मेरी तबीयत ख़राब होती है। वो माँ जो किसी भी तबीयत की ख़राबी की वजह से अपने बच्चों की देखभाल उस तरह न कर सके जिस तरह एक माँ को करनी होती है, करने की वो कोशिश करती है, अगर वो उससे महरूम हो जाए और वो ना कर सके तो जो एक माँ की तकलीफ़ है वो हर माँ महसूस कर सकती है। जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं, माएँ बीमार हों, बुखार में तप रही हों, हड्डियों में जोड़ों में दर्द हो, लेकिन वो बच्चे से ज़रूर पूछती हैं कि स्कूल कैसा गया, क्या खाने में खाओगे। मैंने अपनी माँ को ऐसा करते देखा और आज तक मैं उनको ये देख रही हूँ कि जब वो स्ट्रोक उन्हें हुआ था एंड शी वॉज नॉट कॉन्शियस एसन, वो उस वक्त भी अपने बच्चों का पूछती रहती थी कि वो घर आ गया, यानी वो बेहोशी की हालत, सब कॉन्शियस माँ का दिल है ना जो है ना, वो उनके बच्चों के बारे में पूछ रहा था कि अनम घर आ गई, आबिद घर आ गया, सब ठीक हैं, सब सो रहे हैं आराम से। मतलब वो हर वक्त ये पूछती रहती थी। तो माँ तो ये दिल है। और मोना भी एक माँ है, मोना सहरिश हमारे साथ मौजूद है, इनका खुद डायलिसिस 7 साल से मोना हो रहा है। आप बताइएगा माइक में किस तरह शुरू हुआ, पता कैसे चला और क्या तकलीफ है अब ये डायलिसिस की वजह से? असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोना सहरिश है। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से। असल में 2017 में मेरी प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी में मेरे ब्लड ज़ाया हो गया। ये मेरा बेबी हुआ था। ठीक है, बेटा जब पैदा हुआ था? बेटा हुआ। उससे पहले मेरी 2 बेटियां थी जी। ये बेटी मेरी 4 साल की थी और उसके बाद जो छोटी बेटी थी वो 1 साल की थी। अच्छा। उस टाइम पे और फिर ये बेबी हुआ, फिर ये बेटा हुआ आपका? मेरे किडनी दोनों फेल हो गए, मैं डायलिसिस पर आ गई। फिर बहुत मुश्किल हालात से किस वजह, क्या डॉक्टर बताते हैं? मैं यही पूछने लगा था कि मेरे ब्लड ज़ाया हो गया। ब्लड ज़ाया हो गया? ब्लड ज़ाया हो गया, मतलब सारा ब्लड जिस्म का ज़ाया डिलीवरी के वक्त, जिसकी वजह से मेरी किडनीज में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी दोनों किडनीज मतलब अच्छा देखें, ये तो नेग्लिजेंस भी होती है हाँ, कुछ ज़ाहिर डॉक्टर्स की। बीमारी और डिलीवरी से पहले आपको बाकायदा इस तरह की टैबलेट्स और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो बेहतर हैं हॉस्पिटल्स वहाँ पर, ताकि किडनीज के ऊपर या लंग्स पे कोई इफेक्ट ना हो। इसीलिए बार-बार इस पे जोर दिया जाता है कि माँ की और बच्चे की सेहत कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी जरूरी है। उस टाइम मुझे 8, 9, 10 बोतलें
लगी, लेकिन जो इन्फेक्शन हो गया था किडनीज में, उसी टाइम यूरिन बंद हो गया। फिर मुझे किडनी वार्ड में शिफ्ट किया अल्लाह गया। अकबर। उसके बाद फिर मैं उस टाइम हम कराची हैदराबाद में रहते थे, फिर वहाँ से फिर मुझे कराची लाया गया। वहाँ पे मेरी डायलिसिस होती रही। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपके दोनों किडनी फेल है, आप डायलिसिस पर ही अल्लाह रहेंगे। अकबर। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आपके किडनी ट्रांसप्लांट होंगे, मतलब किडनी। अच्छा, और इस बात को 7 साल हो गए हैं बहन? डायलिसिस पर अच्छा, 7 साल। मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है इन पे, इतनी यंग एज में, और वो भी अपनी किसी बीमारी की वजह से नहीं, यकीनन डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस। और ये ज़रूर हो सकता है कि जब आप अच्छे डॉक्टर्स के पास ना जाएं, आपका इलाज करने वाले अच्छे ना हो, या आप मैनेज ना कर पाएँ, तो सेहत ख़राब होती है। नंबर्स हमारे सामने स्क्रीन पे हैं इनके। मेरी बहन, आप ये बताइए, आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। फर्स्ट ये बड़ी बेटी है, और सेकंड नंबर पे भी बेटी है, और थर्ड नंबर पे मेरा बेटा है। आप क्या चाहती हैं लोगों से? आप प्लीज स्क्रीन पे लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा आप क्या हो चाहती कि हैं, क्या आपकी करें वो मुश्किल आपके लिए? कम हो और मुश्किल असल हल हो? में मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं, ना ही मैं कोई ऐसे अदाकारा हूँ कि मैं इस तरह टीवी स्क्रीन पर सबके सामने आऊँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, ज़रूर मेरी कोई मजबूरी है, कोई परेशानी। जाहिर है मेरी तो- जान को कोई किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी मजबूरी लेकर पूरी दुनिया के जैसे कि सामने आए। सब चाहते हैं कि वो जिंदगी जीना, मैं भी जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। तुम्हारा तो पूरा मैं- हक है इंशाल्लाह। और तो पाकिस्तानी मैं- बहुत ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों ने कोशिश नहीं की, मेरे सपने, जाहिर मेरे है, बहन बिल्कुल, भाइयों ने, बिल्कुल। मेरे बहन भाइयों ने, मेरे सब घर वालों ने बहुत कोशिश की मुझे किडनी डोनेट करने की। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई किडनी डोनेशन में मेरी हेल्प कर सकता है, ताकि मेरी ज़िंदगी बच जाए। मैं अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी क्या चाहती उम्र है आपकी? एज क्या है? हूँ। अभी मेरी 35 ईयर्स। बहुत कम उम्र है, और जाहिर है young। इंसान का इस मौके पे जब बच्चे इतने प्यारे अल्लाह ने दिए हों, सब कुछ होने के बावजूद सेहत ना हो, और अपनी ज़िंदगी हाथ से निकलती जा रही हो, तो अब यही जी चाहेगा कि इन बच्चों के लिए कम से कम माँ जो सर पे बैठी है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, प्लीज़ खुदा इनकी हेल्प कीजिए। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने हेल्प मांगी, तो इलाज के लिए हम हमेशा यहाँ पे किकड़ा वाले जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उसके हमारे पास